जय सिया राम। आप सभी लोगों को आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बालाजी का सेवक इस चैनल पे। आज जो मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि इस एक काम को करने से आपके मंत्र की शक्ति 50% या 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और इधर मंत्र पढ़ा और उधर कार्य हो जाएगा। इतना तीव्र आपका ये मंत्र बन जाएगा इस काम को करने से। इस एक काम को अगर आप हफ्ते में एक बार भी करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट और बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इस काम को आप अगर मन से अच्छे से करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी हो सकता है इसका रिज़ल्ट मिले। और आपको करना क्या होगा कि आप जिन भी मंत्रों का जाप करते हो, चाहे वो सावड़ मंत्र है या वैदिक मंत्र है या बीज मंत्र है या फिर कोई अन्य मंत्र है, तो आपको क्या करना होगा कि आप जो है उन मंत्रों का भोग देना होगा। अब मंत्रों का भोग क्या होता है, और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये बात मैं आपको कोई शास्त्र प्रमाणित नहीं बता रहा हूँ, ये एक विद्या हुई। विद्या ये शास्त्रों से हट के बात हुई। जो आप इसका शास्त्र प्रमाण खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे कि इन्हें आप शास्त्रों में खोजेंगे तो ये आपको शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो हुई ये विद्या वाली बात हुई। ये शास्त्रों से थोड़ा हट के बात हुई, ये अलग सी बात हुई। जिस प्रकार भगवान के द्वारा स्वप्न में संकेत लगता है या आदेश लगता है उस प्रकार से। और जैसे कि आप अगर इन्हें शास्त्रों में खोजेंगे तो शास्त्रों में तो ये भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप कहोगे कि शास्त्र में तो नहीं लिखा हुआ ये कहीं पे, तो ये विद्या वाली बात हुई। और शास्त्रों में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कि बागेश्वर धाम सरकार की तरह कोई पर्चा बना सकता है किसी का, या फिर शास्त्रों में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ सकती है। लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर आ रही है, लोग चौकियाँ दरबार लगा रहे हैं और लोगों के काम भी बन रहे हैं। तो ये विद्या में आती है ये सब बातें। तो आपको करना क्या होगा कि आपको जिन भी मंत्रों का आप जाप करते हैं उनका भोग देना होगा। भोग कैसे देना है? भोग आपको देना है अग्यारी पर भी आप दे सकते हैं या आप कपूर पर भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कपूर से बताता हूँ। आप कपूर जला लेना थोड़ा सा, 2 टुकड़ी ही लेके, और 2 लौंग लेने हैं। हर बार एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मंत्रों का भोग दो तो हमेशा जोड़े में ही लौंग जाएंगे, 2 लौंग। और फूल लगी हुई लौंग होनी चाहिए, बिना फूल वाले लौंग नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या करना, 2 लौंग लेना है, कपूर जला लेना और दोनों लौंग को घी में डिप करके आप जिन भी मंत्रों का आप जाप करते हो उन्हें आप दोनों लौंग को हाथ में लेना और उस मंत्र को 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार भी आप पढ़ के उनको, इसमें आपको स्वाहा नहीं लगाना और आपको डाल देना है आग में, मतलब कपूर के ऊपर। जैसे कि 2 लौंग मैंने लिया और उस पर बोला ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 2 लौंग घी में डाल के डाल दिया अग्यारी पे। ये हो गया मंत्र का भोग। अब इससे क्या होगा, जो भी आपका मंत्र या जिस भी मंत्र का आपने भोग दिया है वो मंत्र बहुत ही जल्दी जागृत होगा। बहुत ही, अगर सिद्ध नहीं हुआ तो बहुत ही जल्दी सिद्ध होगा और उसकी कृपा आपको मिलेगी, देवता की कृपा आपको मिलेगी उस मंत्र के देवता की। और वो मंत्र बहुत ही ज़्यादा बलवान होगा, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होगा, शक्तिशाली होगा। आप और वो इस काम को करने से आपका ऑरा भी बहुत जल्दी मजबूत होगा, बनेगा बहुत अच्छा, और कोई भी नकारात्मक शक्ति भी आपके पास नहीं आ पाएगी। अगर आप किसी घर में चले जाओगे, ऐसे घर में जहाँ पे नेगेटिविटी है, तो वहाँ से 100-200 कोस दूर आपसे नेगेटिविटी भाग जाएगी आपके ऑरे के प्रभाव से, अगर इस काम को आप अच्छे से करते हैं तो। और आपका मंत्र इतना बलवान बन जाएगा, इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि मंत्र को पढ़ के, अगर इस मंत्र को पढ़ के आपने किसी को झाड़ा भी लगाया तो इधर आपने मंत्र पढ़ा उधर काम हो जाएगा, इधर आपने झाड़ा लगाया उधर उसको आराम हो जाएगा। इतना प्रभाव बढ़ जाएगा इस मंत्र का। और इसी से आप एक काम को करने से आपके मंत्र की ऊर्जा, आपके मंत्र की शक्ति जो होती है वो 50 गुना, 100 गुना बढ़ जाएगी। और इस काम को आप हफ्ते में कम से कम 2 बार करें तो और अच्छा, नहीं तो कम से कम 1 बार तो ज़रूर ही करें। इससे आपका मंत्र बहुत जल्दी बलवान होगा और मंत्र का जाप तो आप करते ही रहेंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बालाजी का सेवक, और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे कि हम कोई भी नई पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी या भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारी जो भी डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
जिससे कि आप भी अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएँ, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाएँ। भगवान की कृपा आप पर हो और आप भी भगवान के दर्शनों की भी प्राप्ति कर पाएँ, भगवान के सेवक बन पाएँ। मुझे आशा है ये जानकारी पसंद आई। जय सिया राम, हर हर महादेव।